मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नरदीप कुमार पब्लिक इंटर कॉलेज से एक बार फिर आपके लिए पहला लेक्चर लेके आया हूँ ड्राइंग सब्जेक्ट का। ये 6 वाले यूज कर सकते हैं, 6, 7 वाले भी, 8th वाले और 9th वाले भी। जो पढ़ना चाहें कोई सी क्लास के पढ़ सकते हैं, 6, 7, 8, 9 ये सभी के लिए। ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है विषय परिवेश। विषय परिवेश, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए उसमें एंट्री कैसे करनी है ये हमें ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, तो उसके मेन बिंदु पे चर्चा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि यदि हम सीधे बिंदु पे आ जाएं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपके सामने एकदम कंप्लीट कोर्स के साथ उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले जब पढ़ते हैं हम बिंदु के बारे में। देखें बिंदु क्या है। बिंदु चैम्बर शब्दकोश के अनुसार, उसने बोला है चैम्बर शब्दकोश के अनुसार बिंदु द्वारा मात्र किसी स्थान का ज्ञान होता है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है चैम्बर शब्दकोश के अनुसार बिंदु द्वारा मात्र किसी स्थान का ज्ञान होता है। जैसे आपने बच्चों पढ़ा होगा कि नक्शा बनाते हैं तो उसे बिंदु द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने नक्शा बनाया, इसमें हमने यहाँ पे ये दिखा दिया, ये श्रीलंका हो गया। तो इस टाइप से हम बिंदु द्वारा स्थान का ज्ञान कराते हैं। जब तो हमें पता चला ये श्रीलंका है तो ये बिंदु शो करता है, इसकी कोई माप नहीं होती। सही बात है, ना इसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। ठीक, अर्थात बिंदु की कोई लंबाई कोमा चौड़ाई अथवा ऊंचाई नहीं होती। बिंदु को प्राय ए, ब, से आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है या दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। उसने बोला कि बिंदु केवल एक स्थान का बोध करा सकता है, ना तो उसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। तो आपने पढ़ा बिंदु के बारे में। हम अब आपके सामने रेखा के बारे में पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखें सभी बच्चे। लंबाई में रखे गए बिंदुओं के कुल योग को रेखा कहते हैं। लंबाई में हमने बिंदु रख दिए बच्चों, कोई भी ये बिंदु रख दिए, इनको मैं मैच कर दूं तो ये बच्चों क्या होगी? रेखा होगी। क्या वो आपकी वक्र रेखा हो या कैसी रेखा हो? बच्चों तो कहलाएगी तो आपकी रेखा ही, अर्थात रेखा में केवल लंबाई ही होती है। रेखा में केवल लंबाई होती है, चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती। सभी बच्चे जानते हैं कि रेखा में केवल क्या होती है? लंबाई ही होती है, चौड़ाई नहीं होती और मोटाई नहीं होती। रचना कार्य करते समय रेखा की सीमा को क, ख, ग आदि अक्षरों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, हम कोई भी उसे नाम दे सकते हैं, A to Z हम कोई भी नाम दे सकते हैं, क, ख, ग कहीं तक भी, ABCD भी दे सकते हैं नाम, जरूरी नहीं क, ख देना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो रेखा के बारे में भी पढ़ा। अब आते हैं हम रेखा, सीधी रेखा। कैसी रेखा? सीधी रेखा। रेखाओं के कई सारे प्रकार हैं बच्चों, ठीक है, बहुत प्रकार है, तो उसके बारे में देखें। सबसे पहले आती है सीधी रेखा। सीधी रेखा के बारे में पढ़ते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की सरल रेखा को सीधी रेखा कहा जाता है। मान सपोज करो ये आपके पास दो बिंदु है, नाम रख दिया मैंने क और ख। क को ख से मैंने मिलाया, क को कैसे क्या किया मैंने मिलाया। तो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की सरल रेखा को सीधी रेखा कहा जाता है। तो बेटा हम इसे क्या कहेंगे? सीधी रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीधी रेखा। बच्चों आपको 9th क्लास में या 8th 7th 6 वाले बच्चे सभी अपनी कॉपी को वन साइड कॉपी बनाना है। कैसी कॉपी बनाना है? वन साइड। एक तरफ आप उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे और एक तरफ उसकी डेफिनेशन। ठीक है, वन साइड ही कॉपी लेनी है। एक साइड इसकी थ्योरी को ऐड करना है और उसकी फिगर उसके ठीक सामने आनी चाहिए।
इस तरह से ड्रॉ करना। ठीक, अब आते हैं बच्चों हम वक्र रेखा के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? वक्र रेखा। टेढ़ी मेढ़ी रेखा अर्थात जो रेखा किसी भी स्थान पर सीधी न हो वक्र रेखा कहलाती है। उसने बोला टेढ़ी मेढ़ी रेखा। कैसी रेखा बच्चों? टेढ़ी मेढ़ी रेखा अर्थात जो किसी भी स्थान पर सीधी ना हो वक्र रेखा कहलाएगी। तो इसका डायग्राम मैंने बना दिया है बच्चों आपके सामने। ये क्या डायग्राम है? वक्र रेखा का। किसका डायग्राम है बच्चों? वक्र रेखा का। ठीक, तो उसने बोला टेढ़ी मेढ़ी रेखा था जो रेखा किसी भी स्थान पर, उसने बोला किसी भी स्थान पर सीधी न हो वक्र रेखा कहलाती है। तो क्लियर हुआ बच्चों? वक्र रेखा के बारे में पढ़ा आपने, सीधी रेखा के बारे में पढ़ा आपने, रेखा के बारे में पढ़ा और बिंदु के बारे में पढ़ा। अब इसके बाद आपके सामने रेखा आएगी आपकी समांतर रेखा। कैसी रेखा आएंगी बच्चों? समांतर रेखा। उनके बारे में बताता हूं मैं। इसको पहले इरेज कर देते हैं। आपकी समांतर रेखाएं होती हैं और एक असमांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं और असमांतर रेखाएं। मैं पहले इसकी ओरल आपको बता देता हूं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो आगे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं, तो वे कहलाती हैं समांतर रेखाएं। कहीं तक उन्हें हम लेके जाएंगे तो उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी, इसलिए उनका नाम रखा समांतर रेखाएं। फिर आता है असमांतर रेखाएं। असमांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो कि आगे बढ़ाए जाने पर एक बिंदु पे काटती हैं, असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले समांतर रेखा, समानांतर रेखा, समानांतर रेखा। एक समानांतर रेखा है, एक ही समतल पर एक दूसरे से बराबर अंतर बनाए रखने वाली रेखाएं समानांतर रेखा कहलाती है। समानांतर रेखा कहलाती है। उसने बोला है समानांतर रेखाएं एक ही तो समतल पर होनी चाहिए। जैसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो बोर्ड के समतल बनाऊंगा, ठीक है ना। एक दूसरे से, जब दो रेखाएं हो तो एक दूसरे से बराबर अंतर बनाए रखने वाली। बराबर मतलब कि उनके बीच की जो डिस्टेंस है बराबर होनी चाहिए वाली रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये धरातल है, ये सपोज करो धरातल है, मैं इसके समानांतर रेखा खींचूं। अगर मैं ये डिस्टेंस देखूं, आगे चलूं, तो ये डिस्टेंस आगे जहां तक भी हम चलेंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा कैसी रहेगी बच्चों? समान रहेगी। कैसे रहेगी? समान। तो इसलिए इसका नाम रखा हमने समानांतर रेखाएं। क्या नाम रखा बच्चों? समानांतर रेखाएं। ठीक, क्योंकि इन रेखाओं को हम आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाते चले जाएं
तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी आगे बढ़ाने पर भी, तो इसलिए क्या क्या कहलाएंगी, समानांतर रेखाएं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा रेलगाड़ी चलती है, ट्रेन चलती है, तो बेटा यदि उनके रेल की पटरियों की दूरी यदि घटा और बढ़ा दी जाए तो क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ट्रेन नीचे उतर जाएगी पटरी से, क्या होगा, नीचे उतर जाएगी। ठीक है, तो रेल की पटरी इसका सही उदाहरण है समांतर रेखाओं का, क्योंकि उसके वो पहियों की डिस्टेंस भी बराबर होती है, उनका गैप जो होता है बराबर होता है। तो इसी प्रकार समांतर रेखाओं का भी गैप जो बराबर होता है। जैसे ये रेल पटरी में ट्रेन चल रही है तो हमेशा ये कहीं तक भी चली जाए, लखनऊ तक जाए, बरेली तक जाए, मुरादाबाद तक जाए, तो डिस्टेंस तो बराबर रहेगी ना, तो वो कैसी रेखाएं कहलाएंगी, समानांतर रेखाएं। कैसे रेखा कहलाएंगी, समानांतर रेखाएं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों आगे असमानांतर रेखाएं। इसी की अपोजिट होती है असमानांतर रेखाएं। देख लेते हैं डेफिनेशन, बिल्कुल इसी का अपोजिट लिख देंगे। या सीधे लिख दें, ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे दूसरी रेखा को एक बिंदु पर काटती है, ये प्रतिच्छेद करती है, असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। रेखाएं कहलाती हैं। देखिए ध्यान से, उसने बोला बच्चों ऐसी रेखाएं जो आगे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे रेखा को एक बिंदु पर काटती है, असमांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये रेखा है, एक दूसरी रेखा खींची मैंने, ये तो मैं यदि इनको आगे बढ़ाऊं दोनों को, तो बच्चों आप देख रहे हैं कि आपस में एक बिंदु पर काट रही है, काटते हैं नहीं, नाम रख देते हैं कोई बिंदु के। तो जिस बिंदु पर काट रही हैं तो ये बच्चों कैसी रेखाएं हो गई, असमानांतर रेखा। क्यों, क्योंकि ये आगे बढ़ाए जाने पर एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रही हैं, इसलिए कैसी रेखाएं हो गई, असमानांतर रेखाएं। फिर आगे रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। असमानांतर रेखाएं हो गई हैं। अब आता है आपकी क्षैतिज रेखाएं, लास्ट है इनमें। अब पढ़ते हैं हम क्षैतिज रेखाओं के बारे में। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्षैतिज रेखाएं। क्षैतिज रेखाएं किसी आधार के समानांतर, लिखिए इसकी डेफिनेशन, किसी आधार के समानांतर या समानांतर में क्षैतिज
गई रेखाएं क्षैतिज रेखा कहलाती है। देखते हैं हम क्षैतिज रेखाएं। उसने बोला किसी आधार के समानांतर, आधार ये है, क्या है ये आधार, ये भी इसका आधार है। जहां पे कोई चीज टिकी होती है वो आधारित तो होता है, जैसे नींव रखते हैं हम, ठीक है, मकानों की। अब इसी के समानांतर मैंने रेखा खींच दी, इसका नाम रख देते हैं ए और ये सेल। तो उसने बोला किसी आधार के समानांतर अर्थात क्षैतिज खींची गई रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। तो कैसी रेखाएं हो गई? क्षैतिज रेखाएं। इसमें अंतिम टॉपिक है आपका ऊर्ध्वाधर रेखाएं। कैसी रेखाएं? ऊर्ध्वाधर। अंतिम टॉपिक है इसका ऊर्ध्वाधर रेखा। कितना रेखा? ऊर्ध्वाधर रेखा। उसने बोला है किसी समतल पर आधार के लंबवत किसी समतल पर आधार के लंबवत खींची गई रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। अब देखने यहाँ पे उसने बोला है किसी समतल पर, समतल ये है, समतल माने प्लेन, कोई भी प्लेन हिस्सा ले सकते हैं, आधार के लंबवत खींची गई रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं। तो इसके हम लंबवत रेखाएं खींच रहे, क्या खींची हमने? ये रेखाएं खींच ली। कैसी रेखाएं हैं ये? ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। उसने बोला है साफ साफ किसी समतल पर आधार के लंबवत खींची गई रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है। जैसे देखो ये आधार है आपका, समतल है, उसके मैंने लंबवत रेखाएं खींच दी। लंबवत माने 90 कोण बनाती हुई रेखाएं। लंबवत मीन्स 90 डिग्री कोण बनाती हुई। आप चांदी से बना सकते हैं, इसमें प्रोट्रैक्टर से बना सकते हैं, ठीक। ये 90 का बनाया, ये भी 90 का बनाया, ये 90 का। आधार के लंबवत होने चाहिए। तो ये क्या रेखाएं कहलाएंगी? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। क्या कहलाएंगी? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। अब आता है आपका ज्ञात रेखाएं क्या होती हैं, जो आपको रिव्यू में यूज करना है वो ध्यान से देखते रहें सही बच्चे, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होगा। दी गई अथवा ज्ञात रेखाएं, दी गई अथवा ज्ञात रेखाएं, ज्ञात रेखाएं दी गई अथवा ज्ञात रेखाएं क्या होती है?
ज्यामितीय कला में उसने लिखा है ज्यामितीय कला के अंतर्गत जिन रेखाओं के आधार पर किसी अभिष्ट आकृति की रचना करने को कहा जाए, करने को कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है, कहा जाता है उन्हें दी गई अथवा ज्ञात रेखा कहते हैं। ज्ञात रेखाएं H और 2H पेंसिल से द्वारा हल्की खींची जाती हैं। उन्होंने बोला है ज्ञात रेखाएं, फोन भी बहुत परेशान करने लगे हैं आजकल। उसने बोला है ज्ञात, सभी को दिखाई दे रहा है ना, ज्ञात रेखाएं H या 2H पेंसिल द्वारा हल्का खींचा जाता है, खींचा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अब दी गई रेखा और ज्ञात रेखाएं ज्यामितीय कला के अंतर्गत जिन रेखाओं के आधार पर, मतलब कि रेखाओं के आधार पर किसी अविष्ट आकृति की रचना करने को कहा जाता है, उन्हें दी गई अथवा ज्ञात रेखा कहते हैं। ज्ञात रेखाएं H या 2H पेंसिल द्वारा खींची जाती है। यदि बच्चों हमें कुछ ज्ञात है उसमें कि 2 सेंटीमीटर की रेखा, 5 सेंटीमीटर की रेखा, तो वे ज्ञात रेखा होती हैं, या दी गई रेखा या ज्ञात रेखा, मतलब जो हमें जानकारी है जिनकी, वो ज्ञात रेखा कहलाती है। जब कहें कि आपने मोहन नाम का लड़का देखा है, हाँ देखा है, क्योंकि क्या है, हम उसे जानते हैं, उसे हम जानते हैं, इसलिए ज्ञात है, ठीक है, दिया हुआ है, दी गई है, तो वो ये कैसी रेखाएं होंगी, ज्ञात रेखाएं, जिसके उसको हम हमेशा हल्का खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है, हल्का। तो कैसी रेखाएं होती हैं, ज्ञात रेखाएं या ज्ञात रेखाएं कहलाएंगी बच्चों ये, ठीक। अब आपके सामने आती हैं बिंदु में रेखाएं, बिंदु में रेखाएं। सीधी सी रचना लिख लीजिए इसकी, आप रचना करते समय, रचना करते
समय जो कार्य किया जाता है वह कार्य बिंदु में रेखाओं द्वारा बनाया जाता है। तो देखो, आंसर प्राप्त करने के लिए जो हमसे किसी रचना के लिए बोला कि एक बल की रचना करो, एक त्रिभुज बनाइए, एक समचतुर्भुज बनाइए, तो जो भी कार्य करने के लिए हमसे बोला जाएगा और उसी कार्य को करने के लिए जो हम प्रकार का यूज कर रहे हैं, स्केल का यूज कर रहे हैं, बिंदु में रेखा द्वारा करेंगे। जो ज्ञात है वो लाइन होता है हमेशा, और आंसर प्राप्त करने के लिए जो कार्य किया जाता है बच्चों वो डोडेड होता है। बिंदु में रेखा, इनकी दूरी हमेशा बराबर रखना है, ठीक है। तो ये कैसी कहलाई रेखा तो बच्चों आपकी बिंदु में रेखाएं। कैसी रेखाएं कहलाई बच्चों? ये बिंदु में रेखाएं, क्योंकि आंसर प्राप्त करने के लिए, उत्तर प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो बिंदु में रेखाओं द्वारा किया जाता है। तो ये कैसी रेखाएं कहलाएंगी? बिंदु में रेखाएं। बिंदु में रेखाएं क्या कहलाएंगी? बिंदु में रेखाएं, ठीक है। अब इसके बारे में जो आंसर प्राप्त होता है वे कहलाती हैं आपकी अभिष्ट रेखाएं। इसका अंतिम टॉपिक आपका रह गया है अभिष्ट रेखाएं। अभिष्ट, अब आता है अभिष्ट रेखाएं। अभिष्ट रेखा, तो आकृति को स्पष्ट करने वाली रेखाओं को अभिष्ट रेखा कहा जाता है। अभिष्ट आकृति को डिफिनेशन, अभिष्ट आकृति को स्पष्ट अभिष्ट आकृति को स्पष्ट करने वाली रेखाओं को अभिष्ट रेखाएं कहा जाता है। ये हमेशा डार्क आती है। कैसे आती हैं? हमेशा डार्क। आपका रेखाओं वाला चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे। ओके स्टूडेंट।